बुलेटिन का आगाज करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प हुई। फोर्सेस से झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। नायक ज़हीर अब्बास और लांस नायक मेराजुद्दीन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। तो शुमाली वज़ीरिस्तान में झड़पें हुई हैं। फोर्सेस और दहशतगर्दों में हुई इस झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि नायक ज़हीर अब्बास मेराजुद्दीन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। 9 मई को सियासी एहतजाज नहीं, रियासत के खिलाफ बगावत की गई। सरकशी और बगावत रियासत के खिलाफ हो तो माफ़ी नहीं दी जाती। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, रियासत की रिट हर कीमत पर कायम की जाएगी। सफाइयाँ और तावीलें अब नहीं चलेंगी। जो जुर्म किया है इन्होंने सियासी एहतजाज नहीं किया, इन्होंने रियासत के खिलाफ सरकशी की है, इन्होंने रियासत के खिलाफ बगावत की है, दफाई तनसीबात के ऊपर हमला किया, इन्होंने वहां पे उनके मुजस्समों को तोड़ा। और सरकशी और बगावत जब रियासत के खिलाफ हो उसकी माफी नहीं दी जा सकती। जिन्होंने रियासत के खिलाफ सरकशी की है उनको किसी कीमत पे माफ नहीं किया जाए। हम हर कीमत पे स्टेट की रिट को, रियासत की रिट को इंश्योर करेंगे और आइंदा के लिए कोई जो है वो इतनी जरूरत नहीं करेगा। ये सफाइयां और ताबीलें जो है वो नहीं चलेंगी, लेकिन कानूनी अमल को हम किसी को सबोताज नहीं करने देंगे। रियासत के खिलाफ सरकशी करने वालों को छुपने नहीं देंगे। तो ये फितना जो है इस मुल्क की सियासत से माइनस होगा। यास्मीन राशिद की रिहाई के केस में बेकायदगी का इंकशाफ हुआ है। यास्मीन राशिद को गुज़श्ता रोज़ 9 मई जलाओ घेराव केस में गलत बरी किया गया। यास्मीन राशिद की बरीयत पर PTI झूठा बयानियां घड़ने में मसरूफ़ है, जबकि हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। ऐनी शाहिदीन ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 161 के बयानात रिकॉर्ड कराए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक यास्मीन राशिद हुजूम को जिना हाउस पर हमले की तरगीब दे रही थी। ताहम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ऐनी शाहिदीन के बयानात नज़रअंदाज किए। IG पंजाब ने यास्मीन राशिद और दीगर की रिहाई को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि यास्मीन राशिद ने 41 कॉल्स की। यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर, मुराद रास, मियां असलम इकबाल और महमूद रशीद का रिकॉर्ड मौजूद है। 9 मई के हमले मनसूबाबंदी से हुए, मखसूस अहदाफ मुंतखब किए गए। सोशल मीडिया के जरिए रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाई गई। पहले कहा 40 लोग मरे, फिर कहा गया 25 अफराद मारे गए। ख़वातीन से ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया गया। ख़वातीन ने इल्ज़ामात की तरदीद की। ये बदमस्त हाथी पहले सोशल मीडिया पर वीडियो डालते और फिर डिलीट कर देते हैं। तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम हो गया। कारकुनों ने गलत मालूमात फैलाई। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में डालकर सफरी पाबंदी आयद करने की जाली एडवाइजरी जारी की, जिसे अमेरिकी महकमा खारजा ने भी मुस्तरद कर दिया। PTI और उसके हामी सियासी मफाद की खातिर मुल्की मफाद दाव पर लगाने के लिए हर हद पार कर गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क ने एक बार फिर परवेज़ इलाही को रिलीफ दे दिया। पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों के केस में परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर कैंप जेल भेज दिया गया। महकमा एंटी करप्शन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान एंटी करप्शन कहते हैं कि आज के अदालती फैसले में बहुत से सुकम हैं। ये फैसला भी दीगर फैसलों की तरह हक़ाइक़ के बरक्स है। चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ करप्शन और नाजायज़ भर्तियों के ठोस शवाहिद मौजूद हैं, जिन्हें अदालत में पेश किया गया था। फैसले से पहले दौरान समाअत भी महकमा एंटी करप्शन ने जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए एतराज़ किया था। एंटी करप्शन के प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की थी कि परवेज़ इलाही की दरख्वास्त की समाअत ड्यूटी मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क न करें, बल्कि नए मजिस्ट्रेट के तकर्रुर के लिए दरख्वास्त सेशन जज को भेजी जाए। DG एंटी करप्शन पंजाब ने गुजरांवाला की अदालत का फैसला गैर कानूनी करार देकर चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। सुहेल जफर चट्ठा कहते हैं कि परवेज़ इलाही के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। भर्तियों के नताइज तब्दील करके जाली नतीजा तैयार किया गया। उस्मान बुज़दार को भी हिरासत में लेना चाहते हैं। रीजनल मैं समझता हूँ कि जज साहब को केस को तकनीकी बुनियादों के ऊपर जो उन्होंने दिया, ना सिर्फ वो गलत है, वो इल्लीगल है। हम उसको चैलेंज करेंगे। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिनके ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के अपने सिग्नेचर्स मौजूद हैं,
وہ بھی ہم نے قبضے میں لے لی ہے. OTS ٹیسٹنگ سروس سے ہم نے جو اوریجنل آنسر شیٹس تھیں وہ بھی قبضے میں لے لی. ہمارے پاس ایک آنسر شیٹ موجود ہے. عثمان بزدار صاحب کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کی جو بیل ہے وہ کینسل ہوگی ہوئی ہے. سابق صدر آصف زرداری پنجاب کے سیاسی میدان میں متحرک ہیں. گجرانوالہ سے چودھری علی اشرف اور چودھری حارث میرا پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. سابق صدر سے چودھری علی اشرف اور چودھری حارث میرا نے ملاقات کی اور پی پی کا حصہ بن گئے. جلال پور بھٹیاں سے چودھری انصر بھی جالے بن گئے. ایم کیو ایم پاکستان کے مردم شماری پر تحفظات برقرار. سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ کراچی کی آبادی سے متعلق اعداد و شمار کو مسترد کرتے ہیں. پاکستان چلانے والے شہر کی درست گنتی نہیں کی جا رہی. مردم شماری کا آڈٹ اور سروے اس عملے سے نہ کروایا جائے جس نے یہ نتائج جاری کیے. پر 36 سے زائد ایسے بلاک ہیں جہاں پر جو خالی زمینوں پہ دکھا دیے گئے, آبادی نہیں ہے وہاں پہ, سمندروں میں اور بیابانوں میں دکھا دیے گئے. یہ ساری انوملیز اگر آپ نے اس کو ختم نہیں کیا, آپ نے اس کو بند نہیں کیا, آپ نے اس کو صحیح نہیں کیا, ایم کیو ایم پاکستان اس مردم شماری کو نہیں مانے گی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو 3 روزہ سرکاری دورے پر آج عراق پہنچیں گے. بلاول بھٹو عراقی ہم منصب سے ملاقات اور پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ زیارات کے لیے کربلا اور نجف بھی جائیں گے. تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری 3 روزہ سرکاری دورے پر آج پہنچیں گے عراق, اور عراقی ہم منصب سے ان کی ملاقات بھی طے ہے, جبکہ پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ وہ زیارات کے لیے کربلا اور نجف بھی جائیں گے. یہ بھی پلان میں شامل ہے, پروگرام میں شامل ہے, اور ان کے ساتھ شرجیل میمن, ناصر شاہ, فیصل کریم کنڈی بھی جو کہ پہلے ہی عراق پہنچ چکے ہیں وہ شامل ہوں گے. اور اس دورے میں ان کی نہ صرف ملاقاتیں متوقع ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ زیارات پر بھی جائیں گے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محسن ملک سے. محسن, آگاہ کیجیے. بالکل نشان وزیر خارجہ عراق کے دورے پر جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے مرکزی جو رہنما ہیں وہ بھی اس وقت عراق پہنچ گئے ہیں. فیصل کریم کنڈی جس میں شامل ہیں, خاص طور پر شرجیل میمن, ناصر شاہ اور ندیم افضل چند بھی اس دورے میں وزیر خارجہ کے ساتھ ہوں گے. عراق کا یہ بڑا اہم دورہ ہوگا وزیر خارجہ کا, اور اس دورے میں اہم بات یہ ہے کہ جو زائرین ہیں پاکستان سے ایران اور پھر عراق جاتے تھے تو وہ اب بائی روڈ عراق تک ایران کے بارڈر سے پاکستان سے جا سکیں گے. اور یہ بڑی اہم پیش رفت ہونے جا رہی ہے جو کہ وزیر خارجہ کے وہاں پہنچنے کے بعد ممکن ہو سکے گی. لیکن یہ ایک تاریخی دورہ ہے اور اس کے ثمرات بہت سارے آئیں گے. ذیشان, شکریہ محسن. 5 جون ماحولیات کا عالمی دن. سینٹ کی قائمہ کمیٹی موسمیاتی تبدیلی نے اس دن کے حوالے سے شاہدرہ ویلی میں صفائی مہم کا آغاز کیا. خوبصورت ویلی میں آلودگی کے خاتمے کے لیے شعور اجاگر کیا گیا. سینیٹر مشاہد حسین سید, سینیٹر تاج حیدر اور دیگر نے ہر سو پھیلے پلاسٹک کو جمع کیا. دیکھیے اسلام آباد سے روزینہ علی کی رپورٹ. ارکان پارلیمنٹ نے ماحولیات کے عالمی دن کی مناسبت سے سیاحتی مقامات کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا. سینٹ قائمہ کمیٹی موسمیاتی تبدیلی نے اپنی مہم کا آغاز اسلام آباد کے خوبصورت مقام شاہدرہ ویلی میں گندگی کے خلاف شعور اجاگر کر کے کیا, جہاں سیاح ہر سو کوڑا کرکٹ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اسلام آباد وائلڈ لائف کے اشتراک سے صفائی مہم شروع کی گئی. سینیٹر مشاہد حسین سید, سینیٹر تاج حیدر, سینیٹر کیشو بائی اور سینیٹر سیمی ایزدی نے شاہدرہ کی صفائی مہم میں حصہ لیا. سینیٹرز, وائلڈ لائف اہلکاروں سمیت رضاکاروں کی بڑی تعداد نے ہر سو پھیلے پلاسٹک کو جمع کیا. اس کو ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھ کے, ہر پاکستانی کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کو صاف کرنا ہے اور پاکستان کو کلین پاک اور گرین پاکستان بنانا ہے. لوگ آ رہے ہیں, پانی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ہم نے یہ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں, ان کو باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں کنٹینر میں پکنک کے لیے چیزیں, وہ کنٹینر آپ نے واپس لے کے جانے ہیں, کیونکہ اسی سے پولوشن پھیلتی ہے, اسی سے ہمارا ماحول گندا ہوتا ہے.
वही हमने रोकना है। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ की चेयरपर्सन रायना सईद ने कहा कि इन तमाम सयाहती मुकामात के लिए एक्ट पर काम कर रहे हैं। बेहतरीन कानून साजी और पॉलिसी बहुत जरूरी है। एक्ट इन द सेंस कि वो तो पूरा इस्लामाबाद को कवर करता है, हमारा नेचर एक्ट, वो अब हमने प्रेजेंट किया हुआ है। इट इज़ विद द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि जल्दी उसके ऊपर बेहतरी कैबिनेट ने डिसाइड, पार्लियामेंट ने डिसाइड करना है तो लॉ बन जाएगा। उसके तहत ये होगा कि हमें एम्पावरमेंट मिल जाएगी इन द सेंस कि हमारे जो स्टाफ हैं, जो सैंक्शन गवर्नमेंट ऑफिसर्स, दे विल बी एबल टू फाइंड पीपल। शाहदरा की सफाई मुहिम में स्कूल की तालिबात और दीगर शहरियों ने भी भरपूर हिस्सा लिया। झील, झरने, खूबसूरत वादियां बचाने के लिए सबको आगे बढ़ना होगा। अरकान पार्लियामेंट कहते हैं कानून साजी सिर्फ काफी नहीं, अवाम में शऊर व आगाही भी बहुत जरूरी है। कैमरामैन अयाज मलिक के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, शाहदरा, इस्लामाबाद। मीरपुर खास में लगने वाला आमों का मेला शानदार अंदाज में ख़त्म हो गया। सिंधड़ी, बेगनफली, सरोली, लंगड़ा, देसी परी और गुलाब खासा शुरका की तवज्जो का मरकज़ रहे। देखिए इसी बारे में ज़ीशान शेख की रिपोर्ट। आमों का 55 साला मैंगो फेस्टिवल 3 रोज के लिए सजाया गया था। आमों के इस मेले में 350 जायद अकसाम के आम नुमाइश में रखे गए, जिसमें सिंधड़ी, बेगनफली, सरोली, लंगड़ा, देसी परी और गुलाब खासा समेत दीगर मजे मजे के आम आने वाले शायकीन के दिल लुभाते रहे। आमों के इस मेले में पाकिस्तान समेत बैरूनी दुनिया से आमों से मोहब्बत रखने वाले लोग शरीक हुए। 3 दिन के रंगारंग तकरीबात में सिंध के रिवायती खेल मल्ह का भी खुसूसी तौर पर इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध भर से नामवर पहलवानों ने शिरकत की। आज की तकरीब के आखिरी दिन के मेहमान खुसूसी मुशीर बराए ज़राअत और ख्वाबों के बादशाह मंसूर वसान थे। मंसूर वसान का कहना है कि ये कौमी आमों का मेला पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि इस मेले में नित नई वैरायटीज के आम रखे गए हैं जो कि बरामद कुनिंदा के लिए कशिश रखते हैं। आमों की इंपोर्ट से मुल्क को भारी ज़र मुबादला मिलने की तवक्को है। फेयर हॉल कराची में इतवार के रोज सज गया कुतुब बाजार, जहां नई और पुरानी किताबों के स्टॉल्स लगे हैं। शहरियों की भी बड़ी तादाद ने अपनी पसंद की किताबें खरीदी। देखिए इसी बारे में अक्सा शाहिद की रिपोर्ट। अदब, तारीख, साइंस, मजहब और ढेर सारे मौज़ूआत। फेडरल हॉल में इतवार कुतुब बाजार में लगे स्टॉल्स पर शहरियों की बड़ी तादाद रुख करती रहती है। कुतुब बाजार इंतजामिया का कहना है कि ये बाजार कमिश्नर कराची की जानिब से लगाया जाता है। यहाँ पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नई और पुरानी किताबें आसान कीमतों में दस्तयाब हैं। कस्टमर यहाँ पर आता ही इसलिए है कि उसको कम दामों में कम कीमत में कम दामों में किताबें मिलें, और वो किताबें मिलें जो उसको मार्केट में अवेलेबल नहीं हो रही, मार्केट में दस्तयाब नहीं है, मिल नहीं रही उसको, तो इसके लिए कस्टमर यहाँ पर आता है। स्टॉल्स पर किताब खरीदते हुए शहरी ने कहा कि डिजिटल दौर में हमारी नस्ल मोबाइल में गेम खेलती है और किताबों से दूर भागती है। आजकल हमारी नई नौजवान बच्चों का रुझान सिर्फ वीडियो और मोबाइल में है, तो बुक्स की इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। अच्छा ऐसा होना चाहिए और इसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए टीवी में और मुख्तलिफ उस पर, ताकि लोग उसको थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है। बच्चों की जो स्क्रैप्स बुक्स हैं, सब बच्चों की एक्टिविटी होती है बच्चे की, मतलब खास हम देखने आते हैं कि बच्चों को किस तरह कौन कौन सी किताबें हमको देना चाहिए। फेडरल हॉल में लगे कुतुब बाजार में नई और पुरानी किताबें मुनासिब दामों में दस्तयाब हैं, जो हमें आम बाजार में भी नहीं मिलती। ड्रामा शायकीन के लिए इस हफ्ते भी 24 न्यूज़ के प्रोग्राम क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में मुख्तलिफ ड्रामों का रिव्यू हुआ। माहिरीन के पैनल में नादिया खान, रुबीना अशरफ और मारिया वास्ती शामिल थे। कौन बना मेल एंड फीमेल एक्टर ऑफ द वीक, कौन सा राइटर रहा नंबर 1, देखिए इस खुसूसी रिपोर्ट में। इसके प्रोग्राम क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में एहराम जुनून, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, मुझे प्यार हुआ था, कुछ अनकही और तेरे बिन पर रिव्यू हुआ। पैनलिस्ट ने जहां इन ड्रामों को सराहा, वहीं तनकीद भी खूब की। आइए देखते हैं इन 5 ड्रामों में राइटर से कौन बना राइटर ऑफ द वीक। विनर है इस दफा राहत जबी, मोहब्बत गुमशुदा मेरी से 23 नंबर को मिले, 1 नंबर से बाजी ले गई। बहुत बहुत मुबारक हो राहत जबी आपको। राइटर के बाद बारी आई इस हफ्ते के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर की। विनर है इस दफा नदीम बेग, कुछ अनकही से 18 नंबर को मिले। वेल डन नदीम बेग, एक दफा फिर आप विनर बने हैं डायरेक्टर ऑफ द वीक के हमारे शो पे। कुछ अनकही से एक दफा फिर बाजी लेके नदीम बेग। प्रोग्राम में इंतहाई दिलचस्प मोड़ तब आया जब पैनलिस्ट को मारूफ अदाकारों निम्रा खान, दनानीर मुबीन, हानिया आमिर, सजल अली और यमुना जैदी में से फीमेल एक्टर ऑफ द वीक का इंतखाब करना पड़ा। मुझे प्यार हुआ था से हानिया आमिर 24 नंबर लेके इस दफा विनर करार पाई है। वेल डन। मेल एक्टर ऑफ द वीक की दौड़ में शामिल थे इमरान अब्बास, खुशहाल खान, वहाज अली और शहरियार मुनव्वर। और जी दोनों ही विनर करार पाए सबसे 24 नंबर लेके। वेल डन वहाज अली, वेल डन खुशहाल खान।
और आखिर में बारी आई ड्रामा ऑफ द वीक की। जीत चुका है मुझे प्यार हुआ था पहली दफा मुझे प्यार 87 नंबर मिले। वेल डन, वेलकम बैक। और बहुत अच्छी एपिसोड चीज पड़ी हो उसमें जान यूं करके आ गए तो फिर ये तो थे इस हफ्ते के ड्रामा रिव्यूज और इनके नताइज। अगले हफ्ते टॉप ट्रेंडिंग ड्रामों के रिव्यूज देखने के लिए देखना ना भूलिए हफ्ता और इतवार की रात 10:03 पर प्रोग्राम क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम।